हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने घर में बहुत अच्छे से हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं और उसी के साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अच्छा, तो हमने जो प्रीवियस वीडियो थी हमारा, जो प्रीवियस सेशन था उसके अंदर हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव रूल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। आज हम एक नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसोसिएटिविटी। ठीक है ना। अच्छा, जैसे हम पिछली बार जैसे कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हम कितने नंबर ले रहे थे, 2 नंबर ले रहे थे ना। इसमें हम लोग 3 नंबर लेंगे, ए बी और सी। देखिए जैसे कि 2, 4 और 5, देखिए वो भी जो है ना हमारे पास बिल्कुल उसी के जैसा है जैसे कि हम पीछे करते आ रहे थे। ठीक है ना। हाँ, जैसे जैसे मैं समझाऊंगा ना आपको समझ आएगा ये चीज़। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं ना, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी के। यानी कि पहले के 2 नंबर का एडिशन में अगर हम तीसरा नंबर ऐड करते हैं और वो इक्वल आ जाता है पहले के नंबर को छोड़ के, पहले तो जो बाद के 2 नंबर है ना उनको आप लोग ऐड कीजिए और उसमें पहले वाला नंबर ऐड कर दीजिए। तो अगर ये चीज़ करके हमारे पास आंसर दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब हमारे पास एडिशन जो है एसोसिएटिविटी को सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे देखते हैं 2 और 4 को मैंने पहले ऐड किया, क्या आया 6। और उसके बाद उसी में मैंने 5 को ऐड किया, क्या आया 11। ठीक है। और सेकंड पार्ट में देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने देखो 2 और 4 को कर रहा था ना, इस बार 2 और 4 को नहीं किया, पहले मैंने 4 और 5 को किया, 4 + 5। और उसका जो आंसर है उसमें मैंने 2 ऐड कर दिया और इन दोनों को ऐड करके क्या आया 11। तो यानी कि आप देखिए इसका मतलब कि जो एडिशन है वो हमारे पास ए प्लस, जो एडिशन है वो एसोसिएटिविटी को सपोर्ट करता है। ठीक है ना। एडिशन की बात तो हो गई, अब जरा हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। अच्छा, सब्सट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास फिर यही होना चाहिए ना, देखिए कि ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि पहले 2 नंबर को माइनस करके जो भी आप सब तीसरे नंबर से माइनस करो और ये इक्वल होना चाहिए बाद के 2 नंबर को माइनस करके जो भी नंबर आना चाहिए उसे पहले में से माइनस करके जो आंसर आए उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं भाई हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो सेम नंबर हमने लिए 2, 4 और 5। तो सबसे पहले मैंने 2 में से 4 माइनस किया। अच्छा देखो 2 में से 4 माइनस किया, तो 2 में से 4 माइनस किया, देखो प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों में क्या होना है माइनस होना है ना। तो 2 में से 4 गए, हाँ यहाँ पर हम कहें कि पहले 4 में से 2 गए, 2 आया और साइन किसका आता है बड़े वाले का, 4 बड़ा है ना। तो यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस, और इस -2 में से अब मैं माइनस करने जा रहा हूँ -5, तो -5 फिर सब देखिए क्या आते माइनस माइनस प्लस। तो इन दोनों को हमें क्या करना है प्लस करना है ना। तो 2 और 5, 5 और 2 7, माइनस का 7 हमारे पास आंसर आया। आंसर नहीं आया सॉरी, एक कंक्लूज़न भी नहीं आया है, सिर्फ एक वैल्यू निकली है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में देखते हैं इसका। पहले क्या, बिल्कुल उसी की तरह पहले हमारे पास क्या है a माइनस बी माइनस सी करना है। यानी कि पहले तो हम बाद के जो 2 नंबर है ना उनको आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले देखो 4 और 5 था ना, 4 माइनस 5, तो क्या है हमारे पास देखो प्लस का 4, 4 माइनस 5, तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है ना। सिर्फ यही नहीं कि हम माइनस कर रहे हैं, उनके साइन डिफाइन करते हैं एक्चुअली में कि वो एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे देखो 4 किसका है प्लस का, और जो 5 जो है वो माइनस का है। तो इन दोनों में क्या होना है प्लस माइनस माइनस, और साइन किस, तो 5 में से 4 गया 1, बट साइन किसका आना है माइनस का, क्योंकि 5 जो है हमारे पास बड़ा है ना और 5 का साइन माइनस है तो माइनस। अब उसके बाद फिर से हमें 2 में से माइनस कर रहे हैं -1, तो भाई बीच में 2 साइन आ गया, अब इनका क्या करें। तो हमें पता है देखो एक साइन होना चाहिए, तो ये देखो माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3। अब भाई यहाँ तो हमारे पास यानी कि a माइनस बी माइनस सी करके तो आया था हमारे पास -7, बट a माइनस वो a माइनस उसका ब्रैकेट में b माइनस सी करके हमारे पास यहाँ पे आया है -3। इसका मतलब कि ये जो सब्सट्रैक्शन है
ये जो है एसोसिएटिविटी को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन का तो पढ़ लिया। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न क्या एसोसिएटिविटी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन के पास आते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए यहाँ पे ही हमारे पास रूल है कि a इंटू बी और उसके बाद इंटू सी इक्वल होना चाहिए a इंटू बी इंटू सी के, यानी कि पहले वाले जो दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई तीसरे में करो, जो भी आंसर आना है वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास बाद वाले दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को जब हम शुरू का जो पहला हमारे पास नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, और उसके बाद मैंने इस 8 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आया 56, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं हम। दूसरा वाले में क्या कह रहा है कि पहले वाले को हमने अकेला छोड़ा और पहले जो बाद के दो नंबर हैं हमने उनको मल्टीप्लाई करवाया तो 7 4 जा 28। उसके बाद मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवाया 28 से तो आया 56। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। यानी कि ब्रैकेट में इंटू बी इंटू सी और इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी, देखो दोनों आ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी, तो ऐसी बन रही है ना, तो दोनों ही इक्वल आए। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी को सपोर्ट करती है। अच्छा, देखते हैं डिवीज़न करता है या नहीं करता। तो भाई डिवीज़न के लिए भी यही रूल है, पहले दो वालों को डिवाइड करते हैं। तो पहले 2 को मैंने 4 से डिवाइड करवाया, देखो 2 को अगर 4 से हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा ना। देखो 2/4 तो 1/2 आ जाएगा। और इसी 1/2 को जब मैं 7 से डिवाइड करवाऊँगा, देखो यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और ये एक हमारे पास होल नंबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को हम लोग यहाँ पे देखो कुछ नहीं होता नीचे, तो एक 1 तो मानते ही है ना। इसको मैंने मल्टीप्लाई की, हमें चेंज किया और उसके बाद ये हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर है नोमिनेटर में आ गया और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया। आई होप ये आप लोगों को पता होगा, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में 4th 5th में पढ़ चुके हैं हम ये रूल, ठीक है। तो 1/7, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 7 14। चलिए देखते हैं दूसरा वाला। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले वाले को अकेला छोड़ा तो 2 पहले जो बाद के दो नंबर हैं उनको आपस में डिवाइड करवा के देखते हैं। तो 4 को अगर मैं 7 से डिवाइड करवाऊँगा तो 4/7 आने ना, 4/7 आएगा। अब उसके बाद 2 डिवाइड बाय 4/7, ठीक है। तो 2 इंटू 7/4 हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है ना कि मैंने यहाँ पे कि जब भी हम कोई फ्रैक्शन होता है उसको डायरेक्ट हम लोग कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते अगर एक होल नंबर है या फिर कोई फ्रैक्शन है तो, ठीक है ना। तो 2 इंटू किया और उसके बाद डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 7/4, ठीक है ना। अब देखो ये जो होल नंबर है इसके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 7 जा 14 और अपॉन 4, ये थोड़ा गलत हो गया है। तो 2 7 जा 14 और इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा ही कर देता हूँ। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूँ तो 2 7 जा 40 और 2 2 जा 4, तो 7/2। तो यहाँ तो बच्चों आया था 1/14 और यहाँ आया 7/2। दोनों ही हमारे पास इक्वल नहीं है। इट्स मीन कि डिवीज़न जो है एसोसिएटिविटी को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, यही चीज़ अगर आपको ध्यान हो, हमने कम्यूटेटिविटी में भी पढ़ा था, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो तो सपोर्ट करते थे कम्यूटेटिविटी को, बट जो सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न है वो नहीं करते थे। सेम चीज़ आप एसोसिएटिविटी में भी देख पा रहे हो, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो, या फिर हमारे पास रैशनल नंबर जिनको P/Q वाली कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। सेम चीज़ एसोसिएटिविटी में भी होगी, ठीक है। तो मैं आगे, अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने
कम्पिटिटिविटी के लिए मैंने सबको प्रूव करके दिखाया था ना कि यहाँ पे मैंने पहले मैंने इंटीजर लिया, होल नंबर लिया था, फिर इंटीजर्स लिए थे, फिर रेशनल नंबर लिए थे। तो ऐसे में इसमें भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो हमारे पास कम्पिटिटिविटी है उसके लिए भी सेम है, चाहे कोई सा भी नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर हो, रेशनल नंबर हो, उनके लिए भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा सपोर्ट करेगा उसे, एसोसिएटिविटी को। बट हमारे पास जो सब्सट्रैक्शन है और डिवीज़न है वो कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो यहीं पे इसी के साथ में ही क्लास ओवर करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अभी आगे की जल्दी से जल्दी मुझे ये बेसिक ख़त्म करके अपनी एक्सरसाइज पे आना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें। वो आप लोग कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो, ठीक है ना।